students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our new chapter of class first, which is chapter number 50 about in the sky. So sky mein what are the different bodies which we see, what are the different objects which we observe, we have to start in this chapter. Okay. Number 1, the day sky. यानी कि डे टाइम पे स्काई क्या होता है, कैसा होता है, वहाँ पे उस टाइम पे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं. If we can see the following things in the day sky. तो डे स्काई में हमें क्या, सन, क्लाउड्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें होती है जो हम स्काई में ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज सन, दिस इज क्लाउड्स एंड दीज आर ब्यूटिफुल बर्ड्स. नेक्स्ट इज दी सन. द सन इज अ स्टार. अब सन क्या है स्टूडेंट? सन एक स्टार है. इट इज ह्यूज एज कम्पेयर टू अर्थ एंड अर्थ के कंपेरिजन में काफी बड़ा होता है सन. इट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव. एंड सन जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, वी कैन सी द राइजिंग सन इन मॉर्निंग टाइम इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, आपको क्या, आपको राइजिंग सन, सन जब उगता है, राइज होता है, वो मॉर्निंग टाइम में आप उसे कहाँ से ऑब्जर्व करोगे? ईस्ट डायरेक्शन से. यानी कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन. एंड इन द इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम में सन क्या, सेट हो जाता है. एंड कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है. Now next is the clouds. Clouds, there are many types of clouds floating in the sky. Some are big while others are small. Some are white and some are gray. We can also see dark clouds in the sky. So sky में different types of clouds होते हैं जो float करते हैं. कुछ clouds काफ़ी बड़े हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ white colored हैं, कुछ grey colored हैं. और उसके साथ साथ आप sky में कुछ dark clouds को भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द नाइट स्काई. वी कैन सी द मून एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई. अब उसके बाद नाइट स्काई यानी कि रात के टाइम पे स्काई में हमें मून एंड स्टार्स जैसे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट इज मून? द मून. मून इज राउंड इन शेप लाइक द सन. मून भी कैसा होता है? मून भी राउंड शेप का होता है. जैसे सन की शेप राउंड होती है, इस तरीके से मून की शेप भी राउंड होती है. इट डज नॉट हैव हीट एंड लाइट. मून के पास हीट एंड जो लाइट है वो खुद की नहीं होती. The different shapes of moon are called the phases of the moon. And हर नाइट आपको क्या, मून की शेप चेंज होती हुई अपीयर होती है. एंड जो डिफरेंट शेप्स हम मून की देखते हैं एवरी नाइट, उसे क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ मून कहा जाता है. इट मूव्स अराउंड द अर्थ. एंड मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता है. यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. ओके. नेक्स्ट इज द स्टार्स. स्टार्स क्या है? स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट. स्टार्स क्या है? बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स है जो नाइट टाइम पे स्काई में क्या, ट्विंकलिंग करते हैं. दे आर प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर्स इन द स्काई. एज आई टोल्ड यू, स्काई में ह्यूज यानी कि बहुत बड़े नंबर में स्टार्स आर देयर. दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. एंड स्टार्स जो है बहुत छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं बिकॉज स्टार्स का जो डिस्टेंस है अर्थ से बहुत ज्यादा है. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. स्टार्स फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई. अब कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो स्काई में क्या बनाते हैं, पैटर्न बना लेते हैं. एंड इन्हीं पैटर्न्स को कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. या किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या, सिमिलर मैच होते हैं एंड इन्हें कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो मिलकर क्या, नाइट स्काई में एक पैटर्न को रिजेंबल करते हैं, दे आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस. ओके. Now stars are different colors like red, blue और even white. अब स्टार्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं. कुछ स्टार्स रेड, ब्लू और इवन व्हाइट कलर के भी होते हैं. So the chapter is completed and I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.